आज के इस वीडियो में हम यूको बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप आज के डेट में यूको बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स और हिडन चार्जेस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को कौन कौन से लोग ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा भाई यूको बैंक में आपको DICGC इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। यानी कि इस बैंक में आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है DICGC के अंतर्गत। दूसरी बात भाई, यहाँ पर यूको बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब देखो, अगर हम बात करें जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की, तो देखो ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, इसका नाम है नो फ्रील सेविंग्स अकाउंट्स। और इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप ओपन कर सकते हो, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर अगर आप माइनर हो यानी कि 10 ईयर से प्लस आपका एज है तो भी आप ओपन कर सकते हो। यानी कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है, यहाँ पर एज का कोई भी डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना होगा। 3 फिजिकल फोटो लगेगा। आप किसी भी ब्रांच में जा करके अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है ना, वो काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन अगर मैं और गवर्नमेंट बैंकों को लेकर के बात करूं, तो और गवर्नमेंट बैंक से इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कहीं ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर प्राइवेट बैंकों के जैसा अनुभव तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है उतना गवर्नमेंट बैंकों से कहीं ज्यादा बेहतर यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप अगर ब्रांच में जाते हो कोई काम करवाने के लिए, तो इनके कर्मचारी थोड़ा सा यहाँ पर कस्टमर्स के साथ में अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी किसी ब्रांच में इनके कर्मचारी कस्टमर से अच्छा बर्ताव ना करें, तो वो अलग बात है। नहीं तो भाई, मैंने जितने भी ब्रांच में देखा है, यूको बैंक के कर्मचारी काफी अच्छा कस्टमर से रिस्पॉन्स करते हैं। अब क्योंकि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। हालांकि वो अलग बात है कि जब आप यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो, तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह करना पड़ता है। लेकिन भाई, मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील है। मिनिमम बैलेंस आपको कुछ भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो भाई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है। जितना आपको लिमिट नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिलता है, उतना ही लिमिट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हो कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल कितना कर सकते हैं, तो भाई यूको बैंक जनरल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने बाकायदा से आपको समझाया है कि यहाँ पर आपको कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल लिमिट कितना देखने को मिलेगा और कितना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात भाई, इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आप जो भी डेबिट कार्ड चाहे वो डेबिट कार्ड अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी डेबिट कार्ड लेते हो उसके ऊपर आपको उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई, इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आप यूपीआई पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर IMPS, RTGS, NEFT वगैरह आप कर सकते हो। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हम डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर अगर आप चेकबुक नहीं लेते हैं इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, तो आपको मिनिमम 5 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 5 रुपए है। दूसरी बात, अगर आप चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर मिनिमम आपको 250 रुपए की डिपॉजिट करनी ही करनी पड़ती है अकाउंट ओपन करते समय। अब यहाँ पर भाई, चेकबुक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भाई, अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप 6 महीने में 25 डेबिट एंट्री से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी कि 25 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे अधिक करते हैं, तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट होगा कि सर ये बताइए कि ये जो आपने 25 डेबिट एंट्रीज बताया है, ये क्या ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है।
तो मैं आप लोग को बता दूं, जो आप ब्रांच के जरिए पैसे वगैरह निकालने के लिए जाते हो, चेकबुक के जरिए, इसके अलावा स्लिप वगैरह के जरिए, तो वही ट्रांजेक्शंस इस 25 डेबिट एंट्रीज में काउंट होता है। बाकी जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो वो आप अनलिमिटेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई वगैरह। आप ऑनलाइन यहाँ पर जितना मर्जी चाहे उतना करो, वो ट्रांजेक्शंस इस 25 ट्रांजेक्शंस में बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। तो आपके मन में इस बात को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था यूको बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।